नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के वो शादीशुदा सितारे जिन्हें शादी के बाद भी हो गया प्यार। प्यार कब और कहां हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही प्यार की जो शादीशुदा होने के बावजूद भी हुआ, और ऐसा हुआ जिससे कईयों के घर टूटे तो कुछ का बिखरते बिखरते रह गया। प्रियंका चोपड़ा के साथ शाहरुख की लिंकअप्स की खबरें मीडिया की सुर्खियों में रहीं, जो कि उनके करियर की सबसे पहली कंट्रोवर्सी थी। दोनों ने इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं कहा और चुपचाप इन आरोपों से बचते रहे। प्रियंका ने जहां इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, वहीं कई जगह उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी जिंदगी में शाहरुख के लिए कोई जगह नहीं। इन्हीं अफवाहों की वजह से प्रियंका के शाहरुख खान की बीवी गौरी और करण जौहर के साथ अच्छे टर्म नहीं है। 17 साल की खुशहाल शादीशुदा लाइफ बीत जाने के बाद ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक का फैसला लेना फैंस के लिए एक झटके की तरह रहा। खबरें ऐसी भी रही कि ऋतिक का अपने कुछ दोस्त से अफेयर की अफवाहों ने उनकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद कर दी। अफवाहें ये भी थी कि अर्जुन रामपाल से सुजैन की बढ़ रही नजदीकियां भी उनके इस रिश्ते के टूटने की वजह बनी। हालांकि दोनों ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ भी नहीं कहा और जरूरत पड़ने पर वे एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ और बॉलीवुड एक्टर साहिल खान के कथित अफेयर की भी इंडस्ट्री में काफी चर्चा रही। इस कहानी की शुरुआत साल 2009 में उस प्रोडक्शन हाउस से हुई जो दोनों ने मिलकर खोला था। दोनों की यह पार्टनरशिप साल 2014 में एक बुरा रूप ले चुकी थी, जब आयशा ने साहिल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसके बाद जवाब में एक्टर के वकील ने दोनों की कुछ इंटीमेट तस्वीरें कोर्ट के सामने पेश की, जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे। बताया जा रहा था कि दोनों के बीच प्रोफेशनल कमिटमेंट से भी बढ़कर बॉन्डिंग थी। बाद में आयशा ने ये भी बयान दिया था कि उनका अफेयर नहीं हो सकता क्योंकि साहिल गे है। बॉलीवुड में अफेयर के किस्सों की चर्चा जब भी होती रही है, एक नाम संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का भी रहा है। संजय दत्त ने एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से लव मैरिज की थी। कहते हैं कि उन्हें पहली नजर में ऋचा को किसी मैगजीन पर देखते ही प्यार हो गया था और फिर जैसे तैसे शादी के लिए उन्हें और उनकी फैमिली को तैयार कर लिया। 1987 में दोनों की शादी हो गई। उनकी शादीशुदा लाइफ में चीजें तब खराब होने लगी जब साल 1991 में फिल्म साजन के दौरान संजय और माधुरी के अफेयर की अफवाहें ऋचा तक पहुंची। ऋचा को तब कैंसर का पता चला था और वह अमेरिका में अपना इलाज करवा रही थी। वह परेशान होकर वापस इंडिया आई थी, लेकिन फिर चीजें बिगड़ती चली गई। माधुरी दीक्षित ने साल 1999 में अमेरिका के डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी रचाई। ऐसा ही एक किस्सा सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया से भी जुड़ा है। साल 1973 में 16 साल की डिम्पल कपाड़िया ने अपनी पहली फिल्म बॉबी से इधर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया और उसी साल वह राजेश खन्ना की पत्नी भी बन गई। 1983 में बेताब से डेब्यू किया और अपने आकर्षक पर्सनैलिटी की वजह से कुछ एक्ट्रेसेस के भी दिलों में बसने लगे। डिम्पल और सनी की धमाकेदार जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई, जिसमें अर्जुन, मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाह और नरसिम्हा जैसी फिल्में शामिल हैं। इसी के साथ शादीशुदा होने के बावजूद दोनों के अफेयर की अफवाहें भी उड़ी। इसके बाद ही एक्ट्रेस राजेश खन्ना से अलग रहने लगी। बताया जाता है कि 11 साल तक उनका ये कथित अफेयर चला। चर्चा यहाँ तक हुई कि सनी देओल की पत्नी पूजा ने उन्हें इस रिश्ते को खत्म करने की धमकी दी थी, वरना दोनों बेटों को लेकर घर से निकल जाने तक की बात कह दी थी। प्रभुदेवा और नयनतारा के अफेयर के किस्से में एक बड़ा ट्विस्ट है। चर्चा है कि प्रभुदेवा से शादी करने के लिए उनकी पहली पत्नी से नयनतारा ने फोन कर सहमति मांगी थी। प्रभुदेवा और लता ने साल 1995 में शादी रचाई और इसके बाद उनकी लाइफ में एंट्री हुई नयनतारा की। बात इतनी बढ़ गई कि प्रभुदेवा ने पत्नी से अलग होने का फैसला ले लिया। कहते हैं कि लता ने अपनी शादी बचाने की काफी कोशिश की। पहले सुलह कराने की अपील लेकर लता कोर्ट पहुंची थी और धमकी भी दे डाली कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल पर भी चली जाएंगी। वह अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए और उनका रिश्ता बिखर गया। बॉलीवुड के पॉपुलर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने साल 2005 में माया शेट्टी से शादी की। साल 2012 में रोहित के अफेयर की भी अफवाहें उठी। बताया जाता है कि रोहित और प्राची देसाई फिल्म बोल बच्चन की शूटिंग के दौरान करीब आए, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने अपनी शादीशुदा लाइफ को वक्त रहते संभाल लिया। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी पहले से शादीशुदा थे। 3 सालों की उनकी शादीशुदा लाइफ तब खराब हो गई जब बिग ब्रदर जीतने के बाद राज शिल्पा से मिले। उनकी पत्नी अपना घर तोड़ने की जिम्मेदार शिल्पा को ही मानती है। सैफ अली खान ने खुद से 13 साल बड़ी अमृता सिंह से साल 1991 गुपचुप शादी रचाई, लेकिन उनके इस रिश्ते की डोर थोड़ी कमजोर निकली।
इसके बाद सैफ की लाइफ में इटालियन मॉडल रोजा आ गई, जिनके साथ कई सालों तक उनका अफेयर चला। साल 2004 में उन्होंने अमृता से तलाक ले लिया और साल 2012 में करीना कपूर से शादी रचाई। राज कपूर ने 1930 में कृष्णा मल्होत्रा से शादी रचाई। राज कपूर और नरगिस ने कई हिट फिल्में दी और फिर 1940 से लेकर 1950 तक उनके अफेयर के किस्से भी खूब उड़े। राज अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अंत में नरगिस ने इस कहानी को खत्म कर दिया। इसके बाद राज कपूर की लाइफ में वैजयंतीमाला की एंट्री हुई और दोनों के अफेयर के किस्सों को सुनकर एक्टर की पत्नी कृष्णा राज काफी परेशान हो गई थी और बच्चों के साथ वह होटल में रहने चली गई। कहते हैं कि उन्हें मनाने और होटल से घर लाने खुद वैजयंतीमाला गई थी और फिर इसके बाद जाकर इस कहानी का अंत हुआ। साल 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्ट्रेस पूनम से शादी रचाई। पहले दोनों में प्यार हुआ, लेकिन बाद में उनके पेरेंट्स भी इस रिश्ते के लिए मान गए। शादी के बाद शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के अफेयर के चर्चे इंडस्ट्री में काफी रहे। कहते हैं कि उनका अफेयर करीब 7 साल तक चला और इसे बारे में सुनकर पढ़कर पूनम काफी दुखी भी हुआ करती थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने परिवार के हित में फैसला लिया और इस रिश्ते से किनारा कर लिया। आमिर खान ने रीना दत्ता से साल 1986 में शादी की थी और उस समय वह केवल 21 साल के थे। रीना से उन्हें इरा और जुनैद खान 2 बच्चे भी हुए। 15 साल तक उनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी रही कि अचानक इनके रिश्ते खराब होने लगे। तब किरण राव आमिर खान के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी। साल 2002 में आमिर और किरण ने तलाक की अर्जी डाल दी और फिर दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। किरण से आमिर को एक बेटा आजाद है, जो सरोगेसी से हुआ है।